जय हिंद भाइयों, नमस्कार। जय हिंद, भारत माता की जय। मैं नवप्रभात ओझा, एडवोकेट नवप्रभात ओझा। अगर आपको स्वस्थ रहना है, अपने चेहरे में चमक देखनी है, अपने चेहरे में ग्लो देखना है, तो कुछ नहीं, कोई औषधि नहीं, कोई दवा है ही नहीं है जो आपको मन से स्वस्थ रख सके, जो आपको ऐसा बना सके अंदर से कि आप एकदम फ्रेश दिखने। वो आपको अपने से करना होगा। सबसे पहले अगर आपको फ्रेश दिखना है, अगर अपने चेहरे में ग्लो दिखना है, तो यहाँ कोई क्रीम, यहाँ कोई ऐसा कोई औषधि, यहाँ ये नहीं कि इसको मलाई के साथ, मक्खन के साथ आपको अपने फेस में लगाना है, कुछ भी नहीं है। बस आपको केवल सुबह 5 बजे भोर में, मैं तो 3:30 बजे उठ जाता हूँ। अगर आप 3:30 बजे उठना चाहते हो, 3:30 बजे उठिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो आप 5 बजे तक तो अपना बेड छोड़कर ज़मीन पर आ जाइए। जो 3:30 बजे जो सुबह उठता है, जो सुबह भोर में अपने समय को एक्सरसाइज के रूप में देता है, मैं यहाँ सुबह उठ के पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सुबह उठ के एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। जब आप सुबह 3:30 बजे उठते हैं तो आप उठिए, आपको कुछ नहीं करना। आप खुली हवा, जहाँ पे आपको अच्छी हवा लग रही हो, जैसे आपके यहाँ, आपके बाहर, आपके गार्डन में कहीं भी नीम का पेड़ है, उसके नीचे आप बैठ जाइए, उसकी छाँव पे आप बैठ जाइए। सिर्फ मंद मंद आपको सुबह वाली हवा लीजिए। ये औषधि अनेकों औषधियों के बराबर आपकी ब्रह्म मुहूर्त की ये हवाएं हैं जो आपको अंदर से तरोताज़ा करती हैं। अगर आपने इसे खो दिया, ये कम मिलती हैं, तो सिर्फ 3:30 से 5 बजे के बीच में ये हवाएं आपसे टकराती हैं या आपसे मिलती हैं। इन्हें अगर पकड़ना है तो आपको 3:30 से 5 बजे के बीच में सुबह उठना होगा। उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। हमारे वेदों में कहा गया है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उससे रोग दूर भागते हैं। औषधि की ज़रूरत ही उसे नहीं पड़ती, जीवन में कभी भी उसे औषधि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो नियमित अभ्यास सुबह भोर में उठने का कर लिया, ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति उठता है, हमारे ऋषि मुनि पहले की परंपरा में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की परंपरा थी। ये कोई औषधि नहीं है, ये कोई, बस आप उठ के खुले में आ जाइए, भगवान के छत के नीचे, आसमान के नीचे आप आंख बंद करके बैठ जाइए। आपको कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, आपको योगा भी नहीं करना, आपको प्राणायाम भी नहीं करना। जो लोग भी किसी भी रोग से ग्रसित हैं, मैं तो यहाँ तक सुबह की हवा का चैलेंज देता हूँ, चुनौती देता हूँ, और मैं इस चीज़ों को स्वीकार करता हूँ कि बड़े से बड़े रोगों को खत्म कर सकती है सिर्फ वायु। क्योंकि इसी पंच तत्व में एक तत्व है वायु का। उसे ब्रह्म मुहूर्त में आप कभी भी मत खोइए, उसे पकड़िए। उसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठना होगा। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर ब्रह्म को पकड़ना है, यहाँ तक कि अगर ब्रह्म को, भगवान को भी आपको अगर पकड़ना है, उसका भी दर्शन अगर करना है, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही पड़ेगा। बिना ब्रह्म मुहूर्त में उठे आपको भगवान की भी प्राप्ति नहीं होगी, या यूँ कहिए कि बिना ब्रह्म मुहूर्त में उठे आपको अध्यात्म की भी प्राप्ति नहीं होगी। हमारे धर्म में कहा गया है कि बिना सुबह उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे एक अच्छे स्वास्थ्य की कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि आप अपने अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना करना चाहते हैं, सिर्फ कल्पना कि मेरा अच्छा स्वास्थ्य हो, उसके पहले आपको ये सोचना होगा कि सारी औषधियों को अवॉइड करके सबसे पहले आप, चाहे व्हील चेयर में हो, चाहे बेड में हो, किसी भी प्रकार से आपको वातावरण, शुद्ध वायु के संपर्क में, स्पर्श में आपको आना है। जिस समय आपने इतना काम कर लिया, समझ लीजिए आप अपने शरीर से आधी बीमारियों को दूर भगा दिया। सिर्फ सुबह सुबह की हवा लेने से, सुबह सुबह की हवा को स्पर्श करने से आधी आपकी ज़िंदगी की बीमारियां आपसे दूर भाग जाती हैं। और जो बची कुची बीमारियां हैं, आप जिस नीम के पेड़ के नीचे बैठे, जब आप लास्ट में उठ के चलने लगे, तो उसी नीम की कुछ पत्तियों को आप अपने मुख में डाल लीजिए, चाहे 1 पत्ती, 2 पत्ती, 3 पत्ती, 10 पत्ती, कितना भी जो भी आपको चबाना हो उसे चबा कर घोट जाइए। आपको पेट की किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। आप जिस भी पेड़ के नीचे सुबह बैठते हैं, आपके सामने जो भी पेड़ आपको दिखे, उसकी 4-5 पत्ती लीजिए और उसको चबा कर खा जाइए। अगर ज़िंदगी में कभी भी किसी रोग के लिए कोई भी औषधि चली, तो मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि
औषधि उन्हीं की चलती है जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते, अपने स्वास्थ्य को, अपने मन को वरीयता नहीं देते। ये मन तभी पवित्र होगा जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने। मैं बार बार उठने के लिए ही आपको प्रेरित कर रहा हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त के फायदे हैं। आप जब योगा भी कहीं का होता है, बाबा रामदेव जी हमारे योगा करवाते हैं, तो सुबह का ही टाइमिंग उनके लिए बेस्ट होता है। मैं जब से देख रहा हूँ वो सुबह ही योगा करवाते हैं। एक्सरसाइज सुबह के लिए ही बेस्ट होती है। इसलिए आप ना एक्सरसाइज करें, ना योगा करें, ना प्राणायाम करें। अगर आप योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम भी करते हैं सुबह उठ के, तो ये सोने में सुहागा। इससे अच्छा क्या हो सकता है। आप समझिए कि आपसे रोग दूर भागेगा। आप रोगों के लिए एक तोप, एक मिसाइल बन जाएंगे, जिससे आपके पास रोग नहीं आएगा। औषधियों की तो बात छोड़िए, आपको औषधियों को हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे सनातन धर्म में इतनी ताकत है। आप सिर्फ हवा का स्पर्श कीजिए, आप सिर्फ वायु का स्पर्श कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि रोगों को सही करने के लिए यहाँ पे सूर्य का भी प्रयोग किया जाता है, सूर्य की किरणों का भी प्रयोग किया जाता है। उसको कहा जाता है सनलाइट। लेकिन आप अभी हवा स्पर्श से ही करिए। अगर हो सके, मैं अपने बहन भाइयों और पूरे देशवासियों से ये निवेदन करता हूँ कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालिए। चाहे वो शुगर का पेशेंट हो, बीपी का पेशेंट हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, एंजाइटी हो, भूख न लगती हो, अपच हो, एसिडिटी हो, टीबी हो, क्षय रोग हो, कुष्ठ रोग हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, खांसी हो, जुखाम हो, अगर वो सुबह उठ के तुलसी और नीम की पत्तियों का सेवन करता है तो ये सारी बीमारियों से छुटकारा उसे मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। जो सुबह देर तक सोते हैं उन्हें हमारे वेदों में, हमारे आयुर्वेद में उन्हें बीमार कहा गया है कि पेशेंट लोग सोते हैं। बेड में ज़्यादा रहना नहीं चाहिए। 5 घंटे की नींद बहुत होती है। जय हिंद, जय भारत। आप लोग फॉलो करें और आयुर्वेद को अपनाएं और इस आयुर्वेद को देश, दुनिया, गली गली तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।